नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं फसल तेजी मंडी यूट्यूब चैनल में हूँ राजू धाकड़। किसान भाइयों, एक नज़र डाल लेते हैं सरसों के भाव पर कि अगला सप्ताह जो आने वाला है उसमें क्या होने वाला है। या सरसों तेज होगी या फिर जो बाजार चल रहे हैं वही रहेंगे या फिर मंदी रहेगी। इस वीडियो में पूरी जानकारी मैंने दी है किसान भाइयों। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। लाइक करने से हौसला बढ़ता है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं सरसों की रिपोर्ट। किसान साथियों और व्यापारी भाइयों, फसल तेजी मंडी मीडिया ग्रुप की कल की रिपोर्ट में हमने स्पष्ट किया था कि बड़ी तेजी के बाद मुनाफा वसूली स्वाभाविक प्रक्रिया है और शनिवार को बाजार में यही देखने को मिला है। सरसों के भाव में 150 से 100 रुपये तक की गिरावट दर्ज हुई है। कहीं मंडियों में सरसों के भाव फिर से एमएसपी से नीचे फिसल गए हैं। इस गिरावट के पीछे मुख्य वजह केवल मुनाफा वसूली ही नहीं बल्कि वित्तीय वर्ष के अंतिम सप्ताह में व्यापारियों की खरीद में रुचि कम होना भी रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि मंगलवार को बाजार किस दिशा में खुलेंगे। इसी सवाल के उत्तर में समझने के लिए फसल तेजी मंडी ने एक फंडामेंटल रिपोर्ट तैयार की है जिसमें देश विदेशी बाजार, सरकारी खरीद, उत्पादन अनुमान, गुणवत्ता और मंडियों की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। शनिवार को बाजार खुलते ही दबाव में आ गए। दिल्ली मंडी में सरसों का भाव 6,150 रहा जिसमें 75 रुपये की गिरावट आई है। चरखी दादरी में सरसों का रेट 6,125 रहा जिसमें 50 रुपये की गिरावट आई है। जयपुर मंडी में सुबह भाव 6,325 रहे लेकिन दिन के अंत तक 25 रुपये की गिरावट के साथ में 6,300 पर बंद हुआ। भरतपुर मंडी में बंद रही है पर आसपास की मंडियों में भाव 5,901 तक रिपोर्ट किए गए हैं जो कि लगभग 150 रुपये कमजोर दर्शाता है। सरकारी खरीद की एमएसपी स्थिति बता दें किसान भाइयों, भरतपुर राजस्थान में सरसों का भाव 5800 से 5,900 के बीच चल रहे हैं जबकि एमएसपी रेट 5,950 है, यानी कि किसानों को सही दाम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वे मंडी में अपना माल लेकर नहीं आ रहे हैं। यही कारण है कि पीक समय होने के बावजूद सरसों की आवक नहीं बढ़ रही है। राजस्थान में अभी तक सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है। कृषि मंत्रालय ने रबी सीजन के लिए 28 लाख टन सरसों की खरीद की मंजूरी दे रखी है। इसमें से 15 लाख टन की खरीद लक्ष्य राजस्थान में रखा गया है। राजस्थान में कितनी मात्रा में खरीद होगी यह घोषणा अभी तक नहीं हुई है लेकिन बुआई 33.8 लाख हेक्टेयर में हुई है और उत्पादन अनुमान 55 लाख टन का है। पिछले वर्ष यह उत्पादन 62 लाख टन का था, यानी इस बार उत्पादन घटने की संभावना है। सरसों की आवक और गुणवत्ता का क्या रुझान है किसान भाइयों। देश भर में नई सरसों की भारी आवक शुरू हो गई है। पिछले 2-3 दिन की आवक को छोड़ दे तो रोजाना 13 से 15 लाख बैग की सरसों मंडियों में आ रही है जिसमें से 7.5 लाख बैग राजस्थान से हैं। इस साल सरसों की गुणवत्ता अच्छी है, नमी 2.3 और तेल प्रतिशत किसान भाइयों 40 से 43 के बीच में है। अन्य सरकारी अपडेट, सरकार ने 50 लाख टन दलहन और 28 लाख टन तिलहन की खरीद की मंजूरी दी है। मूंगफली की 15 लाख टन और सोयाबीन की 20 लाख टन खरीद पहले ही खरीफ सीजन में की जा चुकी है। तेलंगाना में मूंगफली और सूरजमुखी की सीमित खरीद को मंजूरी दी गई है। भारत में खाद्य तेल का 58% और दलहनों का 15.18 आयात होता है जिससे घरेलू किसानों पर दबाव बढ़ रहा है। अगले सप्ताह कैसा चलेगा बाजार। पिछले हफ्ते जयपुर में सरसों का भाव लगभग 225 रुपये तक बढ़ा है। लगभग इतनी ही तेजी सोयाबीन के भाव में भी बनी है। शनिवार को बाजार में मुनाफा वसूली के कारण कमजोरी दिखी है। इसके अलावा टैरिफ को लेकर भी भारत और अमेरिका में बातचीत चल रही है जिससे बाजार सतर्क है। वित्तीय वर्ष की क्लोजिंग का भी शनिवार के बाजार पर असर पड़ा है। मंडियों में एमएसपी से कमज़ोर भाव मिलने के कारण किसान अपनी फसल को मंडियों में लेकर नहीं आ रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों आए भाव में सुधार के कारण अगले हफ्ते से आवक का दबाव बढ़ सकता है। हमारा मानना है कि अगले हफ्ते सरसों में आवक नहीं बढ़ती है तो आगे चलकर आवक बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में
इसे उत्पादन में पोल मानकर चलना चाहिए और यह भाव को ऊपर में कहीं तक भी लेकर जा सकता है। गौरतलब है कि पिछले साल जब उत्पादन में पोल होने की खबर बाहर आई थी तो सरसों का भाव 1 मई से 31 मई 2024 के बीच 30 दिन में 1,000 रुपये तेज हो गया था। कहने का मतलब है कि सरसों की कमज़ोर आवक तेजी का संकेत है। हालांकि अभी आवक बढ़ने का इंतज़ार करना चाहिए। इस साल सरसों की गुणवत्ता बेहतर है और सरकारी खरीद शुरू होते ही बाजार में समर्थन मिल सकता है। अगर आवक में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होती है तो मंगलवार को बाजार 50 से 100 रुपये का दबाव आ सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सरसों में तेजी का सिलसिला जारी रहने वाला है। जो साथी सरसों खरीदना चाहते हैं वो इस हफ्ते पोजीशन ले सकते हैं। व्यापार अपने विवेक से करें किसान भाइयों। धन्यवाद।